सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। और आज हम जिस चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे वो है ब्लड ग्रुपिंग बाय एबीओ सिस्टम। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी हो या कुछ जानना चाहते हैं रिगार्डिंग वीडियो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग क्या है, क्यों जरूरत पड़ी हमें ब्लड ग्रुप की? खून तो सब में है, ब्लड तो सभी में है ना, हर इंसान में ब्लड है। लेकिन ये ग्रुपिंग सिस्टम क्या है? ऐसा क्या हुआ कि इस सिस्टम की जरूरत पड़ी हमें? देखिए, जो हमारा आरबीसी होता है, वैज्ञानिकों ने देखा कि इस आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट है, एक एंटीजन प्रेजेंट है। अब एंटीजन जो है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ब्लड ग्रुपिंग के एंटीजन केवल दो होते हैं, ए एंड बी। ए एंड बी। उस साइंटिस्ट ने देखा कि आरबीसी के ऊपर, वो एक ब्लड को एग्जामिन कर रहा था और आरबीसी के ऊपर उसने देखा कि एक एंटीजन प्रेजेंट है। जब वो सर्चिंग करता करता अलग अलग सैंपल्स पे करता रहा तो उसने देखा कि कुछ वेरियस टाइप के ऊपर एक डिफरेंट टाइप का एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। अब उसने उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसके नाम रखे। नाम क्या रखा गया? ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। जब उसने देखा कि जिनके ऊपर ए टाइप का एंटीजन है, उसने उस ग्रुप को, उस ब्लड ग्रुप को नाम दे दिया ए। जिसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन मौजूद था, उसने उस ग्रुप को नाम दे दिया ए। जिस ब्लड ग्रुप के अंदर या जिस ब्लड के अंदर आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन मौजूद था, उसने उस ग्रुप को नाम दे दिया बी, क्योंकि बी एंटीजन मौजूद था तो उसने नाम दे दिया बी। उसकी रिसर्च के अंदर यह पाया गया कि कुछ सेल ऐसे हैं, कुछ आरबीसी, कुछ पर्टिकुलर ब्लड जो ग्रुप है उनके अंदर आरबीसी के अंदर ए और बी दोनों एंटीजन उस आरबीसी पे मौजूद है। मतलब उसके ऊपर ए भी है और बी भी है। उस ब्लड ग्रुप को उसने नाम दिया ए बी, यानी कि जिसका ए भी आएगा ब्लड ग्रुप, उसके ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों उसके आरबीसी के ऊपर मौजूद है। अब यहां पे जब उसकी रिसर्च आगे बढ़ती है, उस रिसर्च में वो क्या पाता है कि कुछ सैंपल उसके पास ऐसे भी हैं जिनके अंदर ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है। उस ग्रुप को उसने नाम दिया ओ। यहां पे मैं एंटीजन पे डॉट डाल रहा हूं कि कोई एंटीजन मौजूद नहीं है यहां पे, ठीक है। जहां पे ए एंटीजन था उस ग्रुप का नाम आया ए, जहां बी था वहां बी, जहां दोनों प्रेजेंट थे वहां पे ए बी, और जहां पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था आरबीसी के ऊपर, उस ग्रुप को नाम दिया गया ओ। अब जैसे एंटीजन प्रेजेंट था वैसे ही आरबीसी के ऊपर एंटीबॉडी भी उसको मिले। एंटीबॉडी, आप ये कह सकते हैं कि एंटीजन का एक दोस्त। एंटीबॉडी, एंटीजन ये आपस में दोस्त हैं, ये आपस में एक दूसरे की रक्षा भी करते हैं। जो एंटीबॉडी, जब उसने रिसर्च किया तो उसने उसको भी नाम एबीसी में ही दिया, लेकिन अगर वो सेम नाम देता तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती।
तो इसलिए उसने क्या किया, ए एंटीजन जहां पे था उसको नाम दे दिया बी एंटीबॉडी, जहां पर बी एंटीजन मौजूद था उसको नाम दे दिया ए एंटीबॉडी, और जहां पर ए बी मौजूद था उसने नो, क्योंकि उसको वहां पे एंटीबॉडी नहीं मिलता है। अब आती है बारी ओ की, क्योंकि ओ के अंदर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, तो इसलिए उसने ए बी, उसने देखा कि ए बी दोनों एंटीबॉडी उस आरबीसी में प्रेजेंट थे। सो ये तो हो गया ग्रुप ए बी एंड ओ। सो ये ग्रुप कितने हुए आपके, 4 ग्रुप यहां पे होते हैं। अब सीखने की बात यह है, कैन रिसीव फ्रॉम एंड कैन डोनेट टू, यानी कि किससे वो व्यक्ति ब्लड ले सकता है और किसको वो व्यक्ति ब्लड दे सकता है। अब देखो, ए ब्लड ग्रुप का एक पर्सन है, बीमार हो गया, तो उसको ब्लड ग्रुप कौन सा चढ़ाया जा सकता है, कौन सा रिसीव कर सकता है वो, ऑब्वियसली ए, क्योंकि उसके आरबीसी में ए मौजूद है। अब उसको ए दे दिया हमने, बी हम नहीं दे सकते, अगर देंगे तो रिएक्ट कर जाएगा। ए बी भी नहीं दे सकते क्योंकि वो बी होगा उसमें, तो रिएक्ट कर जाएगा। हमारे पास एक और ऑप्शन बच जाता है, वो ओ है, क्योंकि ओ में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, इस वजह से ए वाले को हम ओ ग्रुप भी दे सकते हैं, वो ओ भी ले सकता है। इसी तरह बी वाला अगर बीमार होता है तो उसको बी ग्रुप दिया जाता है, साथ में उसको भी हम सेम ओ दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ए बी। सो ए बी, अब यहां पे है सीखने वाली चीज, ध्यान से। ए बी, क्योंकि ए बी इसका ग्रुप है, ऑलरेडी इसमें ए और बी दोनों है, तो जब ए और बी दोनों है तो ए बी तो दे सकते हैं, लेकिन ए दे सकते हैं क्या, जी हां, क्योंकि ए है तो इसको हम ए बी दे सकते हैं। बी दे सकते हैं क्या, जी हां, क्योंकि ए बी में बी भी है। और ओ दे सकते हैं क्या, क्योंकि ये खाली है, इसलिए ये कोई नुकसान उसको नहीं पहुंचाएगा, सो इसलिए हम ओ भी इसको दे सकते हैं। इस मामले में, ब्लड लेने के मामले में सबसे खुशकिस्मत ग्रुप हम मानते हैं ए बी को। उसके बाद आती है बारी ओ की। अब ओ को हम ए नहीं दे सकते, बी नहीं दे सकते, ए बी नहीं दे सकते, क्योंकि ओ वाले के अंदर कुछ भी प्रेजेंट, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ इसको क्या देंगे, ओ ग्रुप। अब ओ ग्रुप इसको मिलेगा। अब हम आते हैं कैन डोनेट टू, कौन सा ग्रुप दे सकता है, ए वाला किसको दे सकता है। अगर ए वाले ने, जिसका ब्लड ग्रुप, मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो मैं किस किस को दे सकता हूं, ऑब्वियसली ए ब्लड वाले को, जिसका ग्रुप ए हो, और ए बी वाले को, क्योंकि ए बी वाले में ए है, एंटीजन ए है, तो इसलिए ए बी। बी वाला किसको दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, और वो सिमिलरली ए बी को दे सकता है, क्योंकि बी यहां पे मौजूद है। अब बारी आती है ए बी वाला किसको दे सकता है। यदि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं किसको दे सकता हूं, ए वाले को दे सकता हूं, नहीं, क्योंकि बी मौजूद नहीं है। बी को दे सकता हूं, नहीं, क्योंकि इसमें ए मौजूद नहीं है, ए एंटीजन, तो इसलिए हम किसको दे सकते हैं, ए बी को।
O को दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके अंदर A एंड B दोनों मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसको सिर्फ AB वाला सिर्फ AB को दे सकता है। अब बारी है O की। O वाला डोनेट कर सकता है A को, सॉरी O को, ऑब्वियसली क्योंकि O सिमिलर है। इसके अलावा क्योंकि इसमें A नहीं है तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, A पॉजिटिव, अगर हम A को देंगे तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए A को भी दे सकते हैं। B भी नहीं है तो इसलिए B को भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली A और B एंटीजन यहाँ मौजूद नहीं है तो O वाला A एंड B दोनों को दे सकता है। तो यहाँ पे सीखना क्या मिला कि यूनिवर्सल रेसिपेंट्स, यानी कि ये बड़ा ही एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल रेसिपेंट ब्लड ग्रुप कौन सा है। जो रेसिपेंट का मतलब जो ब्लड ले सकता है किसी भी ग्रुप का, सो जो ब्लड ले सकता है किसी भी ग्रुप का वो कौन सा है आपका? AB पॉजिटिव, सॉरी AB पॉजिटिव पे मैं अभी आऊंगा। AB ग्रुप वाला यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है, क्योंकि वो किसी भी ब्लड ग्रुप को हम उसको चढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? यूनिवर्सल डोनर इज आपका O ग्रुप। जो O ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी भी ग्रुप के पेशेंट को हम उसको डोनेट कर सकते हैं, उसको चढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कहानी बदलती है, वही साइंटिस्ट जब और रिसर्च की तरफ आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा कि आरबीसी के ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन और मौजूद है। अब हुआ ये कि जो वो स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन मौजूद था, एक्चुअल उसके पीछे एक कहानी थी कि वो जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था वो इंसान के ब्लड पे नहीं हो रहा था, वो बेसिकली एक बंदर के, एक मंकी के ब्लड पे हो रहा था। और उस मंकी जिस पे वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उस मंकी का नाम था रैसस उस मंकी का नाम था। तो इसीलिए उस मंकी के नाम के फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स को उठा के RH ग्रुपिंग या RH फैक्टर उसको नाम दे दिया गया। अब ये RH फैक्टर क्या है? ये बड़ा सिंपल फंडा है कि अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अगर आरबीसी के ऊपर RH मौजूद है तो वो बन जाता है पॉजिटिव। जिस पर्सन के ब्लड के अंदर आरबीसी के ऊपर RH फैक्टर मिलता है वो ग्रुप बनता है पॉजिटिव। और जिस आरबीसी के ऊपर, यदि किसी ब्लड सैंपल में आरबीसी के ऊपर RH फैक्टर मौजूद नहीं है तो सिंपली उसको कहा जाता है नेगेटिव ग्रुप। मोस्टली 85% ऑफ ग्रुप्स के अंदर आपको RH फैक्टर मौजूद मिलेगा। 15% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर RH पॉजिटिव, RH फैक्टर नहीं होता है। सो अब कैन रिसीव फ्रॉम, अब यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, मान लीजिए मैं अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बताइए मुझे कि अगर एक B पॉजिटिव है, B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, उसको हम कौन कौन से ब्लड दे सकते हैं? B को हमने बताया B एंड O, B एंड O, सो B पॉजिटिव तो दे सकते हैं, B पॉजिटिव के साथ O पॉजिटिव दे सकते हैं, लेकिन क्या हम B नेगेटिव और O नेगेटिव दे सकते हैं या नहीं? बताओ। दे सकते हैं। आपका जवाब यहां पे थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। यहां पर हम यही समझने की चीज है, क्योंकि इसका RH पॉजिटिव है, इसका RH पॉजिटिव है,
RH पॉजिटिव है, हम इसको RH पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव वाला तो दे सकते हैं, लेकिन जिसका RH नेगेटिव है जिस ग्रुप का, अगर इमरजेंसी कंडीशन हमें हमारे सामने आती है तो हम नेगेटिव ग्रुप भी इसको दे सकते हैं, क्योंकि उसमें RH मौजूद नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। जस्ट इसके अगेंस्ट नेगेटिव वाला अगर व्यक्ति है, किसी का B नेगेटिव है, तो उसको हम B नेगेटिव दे सकते हैं, O नेगेटिव दे सकते हैं, लेकिन B पॉजिटिव या O पॉजिटिव नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर RH नहीं है। और आप RH पॉजिटिव वाला अगर इसको ब्लड दे देंगे तो वहाँ पे जो एंटीजन मौजूद होगा वो जाके वो एंटीजन इसके RBCs को मारना शुरू कर देगा और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार होकर मर जाएगा। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रीटमेंट का, बहुत ही ध्यान रखना होता है इसके अंदर। हमेशा मार्किंग सिस्टम करके ही सैंपलिंग करें, मार्किंग सिस्टम करके ही ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन है उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। इसके बावजूद भी, क्योंकि देखिए बेशक सिमिलर है, B पॉजिटिव को आप B पॉजिटिव दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संभावना रहती है कि ये क्या पता इस व्यक्ति के और इस व्यक्ति के सेल्स आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं, मे बी वो रिएक्ट कर सकते हैं आपस में। सो इस चीज़ को चेक करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले एक प्रोसीजर किया जाता है जिसे हम कहते हैं क्रॉस मैच। इस प्रोसीजर के अंदर पेशेंट के ब्लड को लेकर कुछ क्वांटिटी में और सेकंड सैंपल उस ब्लड बैग में से यानी कि उस डोनर का लेकर उन दोनों को आपस में क्रॉस मैच किया जाता है कि आपस में मिलने पर क्या इनमें कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा, ये रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमेशा क्रॉस मैच करने के बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये हमने आज समझा ABO ग्रुप सिस्टम। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा जिसके अंदर हम हार्ट की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके सिस्टम्स के बारे में आपको समझाएंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।